हेलो व्यूवर्स, केबिथन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत अभिवृत्ति परिवर्तन। और इसमें भी हम समझेंगे फ्रिट्ज हाइडर के संतुलन के संप्रत्यय को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि अभिवृत्ति का निर्माण किस तरह से होता है। जिस तरीके से अभिवृत्ति का निर्माण होता है उसी तरीके से अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी होता है। कई बार किसी व्यक्ति या विचार से प्रभावित होकर हम स्वयं अपनी अभिवृत्ति परिवर्तित कर देते हैं और कई बार कुछ लोग हमारी अभिवृत्ति को परिवर्तित करने में रुचि रखते हैं। जिस समय अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय और जब अभिवृत्ति निर्मित हो जाती है उस समय, इन दोनों ही स्थितियों में अभिवृत्ति को परिवर्तित किया जा सकता है या फिर उसमें परिमार्जन किया जा सकता है, यानी चेंज ना करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। लेकिन फिर भी उन अभिवृत्तियों को जो पूरी तरह से बन चुकी हैं यानी मजबूती से स्थापित हो चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं, उनको चेंज करना या परिवर्तित करना कठिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अभिवृत्तियां व्यक्ति के वैल्यूज का एक हिस्सा बन चुकी होती हैं। लेकिन उन अभिवृत्तियों को चेंज करना आसान होता है या उनके चेंज होने की संभावना ज्यादा होती है जो अभी भी निर्माण के क्रम में है, यानी जिनके बनने का प्रोसेस अभी चल रहा है, वो पूरी तरह से सेट नहीं हुई है, पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है। ऐसे एटीट्यूड्स को चेंज करना आसान होता है या ऐसे एटीट्यूड्स के चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में सामुदायिक नेताओं, पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञों और वे उत्पादक या प्रोडक्शन करने वाले जो कस्टमर्स के लिए यूज की चीजें बनाते हैं और विज्ञापनकर्ता यानी एडवर्टाइजमेंट करने वाले, इन सभी का इंटरेस्ट लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में होता है। जैसे पॉलिटिशियंस लोगों के एटीट्यूड को चेंज करके अपने फेवर में करना चाहते हैं। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले लोगों के एटीट्यूड को चेंज करके अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, इसे 3 कॉन्सेप्ट्स या 3 संप्रत्ययों के द्वारा समझा जा सकता है। ये 3 संप्रत्यय हैं: संतुलन का संप्रत्यय, संज्ञानात्मक विसंगति का संप्रत्यय और द्विस्तरीय संप्रत्यय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संतुलन का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। इस कॉन्सेप्ट को फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा दिया गया था और इसे POX ट्रायंगल या POX त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। ये जो POX है ये एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति के 3 घटकों यानी 3 कंपोनेंट्स को बताता है। इसमें P वो व्यक्ति है जिसके एटीट्यूड का अध्ययन करना है, O एक दूसरा व्यक्ति है और X जो है वो एक विषय वस्तु है यानी अभिवृत्ति विषय है। अभिवृत्ति जिस विषय से संबंधित होती है उसे अभिवृत्ति विषय कहते हैं। ये अभिवृत्ति विषय कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई विचार हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है और इसी अभिवृत्ति विषय के प्रति जो एटीट्यूड है उसका स्टडी करना है। इतना समझ में आ गया कि P जो है वो पर्सन है, O जो है एक दूसरा पर्सन है और X जो है वो पर्सन भी हो सकता है और कोई वस्तु या कोई विचार भी हो सकता है, यानी कि ये एटीट्यूड सब्जेक्ट है और इसी अभिवृत्ति विषय के प्रति P और O के एटीट्यूड का अध्ययन करना है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि PO एटीट्यूड, OX एटीट्यूड और PX एटीट्यूड के बीच में अगर बैलेंस है तो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इन तीनों के बीच में असंतुलन है तो एटीट्यूड में चेंज होगा। संतुलन लाने के लिए, तो संतुलन लाने के लिए एटीट्यूड में चेंज होता है। अब सवाल ये उठता है कि एटीट्यूड में चेंज क्यों होता है? एटीट्यूड में चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो असंतुलन है वो एक असुविधाजनक स्थिति है यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को दूर करने के लिए एटीट्यूड में चेंज होता है और ये चेंज जो होता है वो बैलेंस की दिशा में यानी संतुलन की दिशा में होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि असंतुलन कब होगा और संतुलन कब होगा। हम POX ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये POX ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। P जो कि पर्सन यानी व्यक्ति है, O दूसरा पर्सन है और X ये पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है और P और O का X के प्रति जो एटीट्यूड है उसका
अध्ययन हमें करना है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि असंतुलन कब होगा और संतुलन कब होगा। तो हम ये देख लेते हैं असंतुलन कब होगा। जब POX ट्रायंगल में तीनों भुजाएं नकारात्मक हो। आप देख सकते हैं नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। जब तीनों भुजाएं नकारात्मक हो तब असंतुलन होगा, या फिर दो भुजा सकारात्मक और एक भुजा नकारात्मक हो तब भी असंतुलन होगा। तीन भुजा नकारात्मक होने पे असंतुलन क्यों होगा? P का O के प्रति और O का P के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, P का X के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है और O का भी X के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। तो जब तीनों का एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है तो ये असंतुलन की स्थिति होगी। क्योंकि तीनों में से कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा तो ये एक असंतुलन की स्थिति है, क्योंकि ये असुविधाजनक है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जब दो पॉजिटिव और एक निगेटिव है तब भी असंतुलन की स्थिति होगी। P O को पसंद करता है और P X को भी पसंद करता है, लेकिन O जो है वो X को पसंद नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में असंतुलन की स्थिति बनेगी। दो सकारात्मक और एक नकारात्मक भुजा, जरूरी नहीं है कि OX ही नकारात्मक हो, ये सिचुएशन बदल भी सकती है। ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो सकते हैं। अब संतुलन की बात करते हैं। तो जब ट्रायंगल में तीनों भुजाएं सकारात्मक हो यानी तीनों पॉजिटिव हो तो भी बैलेंस की सिचुएशन होगी, या फिर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो यानी दो नकारात्मक और एक सकारात्मक भुजा हो तो भी संतुलन होगा। ये दो नकारात्मक और एक सकारात्मक भुजा कोई सी भी हो सकती है। ये दोनों नकारात्मक, ये सकारात्मक, ये दोनों नकारात्मक यानी ये दोनों नकारात्मक और ये सकारात्मक हो सकती है। अभी आपको जब एग्जाम्पल से समझाऊंगे तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है कि असंतुलन कब होता है और संतुलन कब होता है। POX ट्रायंगल में जब तीनों भुजाएं नकारात्मक हो या फिर दो भुजा सकारात्मक और एक भुजा नकारात्मक हो तब असंतुलन होता है, और जब तीनों भुजाएं सकारात्मक या दो भुजा नकारात्मक और एक भुजा सकारात्मक हो तो भी संतुलन होता है। फ्रिट्ज हाइडर के POX त्रिकोण को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए P एक व्यक्ति है, O भी एक व्यक्ति है और X जो है वो एक अभिवृत्ति विषय है यानी दहेज। P का दहेज के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है यानी उसको दहेज लेना और देना पसंद है, तो PX सकारात्मक हो गया। O को दहेज देना और लेना सख्त नापसंद है तो OX नेगेटिव यानी नकारात्मक हो गया। मान लीजिए P का बेटा है और O की बेटी है। P जो है वो अपने बेटे की शादी O की बेटी से करना चाहता है। अब ये शादी होगी या नहीं होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर P और O के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे। हमने बताया था कि बैलेंस की सिचुएशन कब होती है यानी संतुलन की स्थिति तब होती है जब तीनों भुजाएं सकारात्मक हो या फिर जब दो नकारात्मक और एक सकारात्मक। अब हम इसको इस तरह से मान के चलते हैं कि मान लीजिए शुरू में O और P का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, ठीक है। O और P के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है यानी P चाहता है कि O की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर एक सकारात्मक संबंध बना, सकारात्मक अभिवृत्ति बनी, लेकिन ये असंतुलन की स्थिति है क्योंकि यहाँ पर दो सकारात्मक और एक नकारात्मक भुजा है। संतुलन कब होगा? जब दो नकारात्मक और एक सकारात्मक या फिर तीनों सकारात्मक होंगे। यहाँ पर दो सकारात्मक और एक नकारात्मक है, इसका मतलब ये असंतुलन की स्थिति है। अब असंतुलन की स्थिति है तो उसे संतुलित करना जरूरी है यानी बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस के लिए इन तीनों में से किसी एक के एटीट्यूड में चेंज होगा। अब ये चेंज क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए पहला परिवर्तन P और X की अभिवृत्ति में हो सकता है, यानी कि P जो है वो दहेज को नापसंद करने लगे तो PX जो है वो नकारात्मक हो गया। यहाँ पर दो नकारात्मक और एक सकारात्मक भुजा है यानी P भी दहेज को नापसंद कर रहा है और O भी दहेज को नापसंद कर रहा है। ऐसे में P और O एक दूसरे को पसंद करेंगे और शादी हो जाएगी। दूसरा परिवर्तन ये हो सकता है O और X के एटीट्यूड में, यानी कि O भी दहेज को पसंद करने लगे। P पहले से ही दहेज को पसंद करता है और O भी दहेज को पसंद करने लगे, और P और O तो एक दूसरे को पसंद कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर तीन पॉजिटिव हो गए। P को भी दहेज पसंद है, O को भी दहेज पसंद है, तो फिर शादी होगी। तीसरा चेंज O और P के एटीट्यूड में हो सकता है, यानी कि O जो है वो P को नापसंद करने लगे। क्यों नापसंद करने लगे? क्योंकि P को दहेज पसंद है और O को दहेज नापसंद है। तो ऐसे में
ओ जो है वो पी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो दहेज मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 नकारात्मक भुजाएं और एक सकारात्मक भुजा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने एक बात करी थी कि POX तीनों ही पर्सन भी हो सकते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर X भी एक पर्सन है, यानी POX तीनों ही व्यक्ति हैं। POX तीनों ही लड़कियां हैं, P नीतू, O पूजा और X ज्योति। नीतू ज्योति को पसंद करती है और नीतू पूजा को भी पसंद करती है, लेकिन पूजा ज्योति को पसंद नहीं करती, वो ज्योति से चिढ़ती है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, तो ये असंतुलन की स्थिति है क्योंकि पूजा कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतू ज्योति से बात करे, क्योंकि पूजा ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन नीतू चाहेगी कि पूजा जो है वो ज्योति से बातचीत करे या फ्रेंडशिप कर ले, क्योंकि नीतू ज्योति को पसंद करती है। या फिर ये भी हो सकता है कि पूजा जो है वो ज्योति के बारे में नीतू को कुछ बातें बोल के भड़काए। तो ये कुल मिला के एक असंतुलन की स्थिति है। अब ये संतुलन कब बनेगा, जब नीतू भी ज्योति को नापसंद करने लगे। तो यहाँ पर PX नेगेटिव हो जाएगा, 2 नकारात्मक और 1 सकारात्मक, यानी पूजा और नीतू की दोस्ती है और पूजा ज्योति की दोस्ती नहीं है और नीतू ज्योति की दोस्ती भी नहीं है। तो इस तरह से ये एक बैलेंस की सिचुएशन बन जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि पूजा ही नीतू से बातचीत करना बंद कर दे, तो पूजा ना तो नीतू से बोल रही है और ना ही ज्योति से बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव संतुलन की स्थिति। या फिर ये भी हो सकता है कि पूजा और ज्योति की भी दोस्ती हो जाए और तीनों सहेलियां बन जाए, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव हैं, तो ये एक संतुलन की स्थिति है। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें तीनों लोग POX तीनों ही पर्सन थे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें P और O तो पर्सन है, लेकिन X जो है एक अभिवृत्ति विषय है। P यानी नीतू, O यानी पूजा और X यानी स्टडी, पढ़ाई। P को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन O को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। P और O दोनों सहेलियां हैं। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, तो ये एक असंतुलन की स्थिति है। संतुलन कब होता है, जब तीनों पॉजिटिव हो या फिर 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो। यहाँ पर संतुलन कैसे आएगा, या तो पूजा भी पढ़ाई को पसंद करने लगे, तो पूजा और नीतू दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे और दोनों को पढ़ाई पसंद होगी, तो 3 पॉजिटिव हो गए ये, और ये एक संतुलन की स्थिति है। या फिर ये हो सकता है कि नीतू भी पढ़ाई कम कर दे, पूजा के साथ रहकर वो भी पढ़ाई को अवॉइड करने लगे, यानी P और X जो है वो नेगेटिव हो गए, तो यहाँ पर 2 नकारात्मक और 1 सकारात्मक है, संतुलन की स्थिति। या फिर ये हो सकता है कि पूजा ही नीतू को नापसंद करने लगे, क्योंकि पूजा पढ़ाई नहीं करती और नीतू को पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है, तो यहाँ पर PO जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, बैलेंस की सिचुएशन। सो व्यूअर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।